हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। हम लेते हैं बच्चों इसको यूनिफॉर्म मोशन। तो सपोज करें बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। तो तब हमने उसका क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम देखें उसका, तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक्सिस हैं। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। हम टाइम एक्सिस को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस है जो हमारी, ये क्या है, एक्स एक्सिस। इसको हमने ले लिया टाइम एक्सिस। और यहाँ हम शो करेंगे बच्चों वेलोसिटी। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता है, तो जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर अगर हम देखें, ओरिजिन पर क्या होता है, रेस्ट पर होता है, ठीक है। रेस्ट पर होता है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। जब उसने मूव करना स्टार्ट किया तो एट टाइम t1, तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों उसकी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, सपोज करें उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पर v वेलोसिटी हो जाती है। तो तब हमारा ग्राफ क्या आ जाता है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा बच्चों, यानी कि यहाँ हमारे कंपोनेंट क्या बनेंगे, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ जो हमारे कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे v(t1). समझ में आया बच्चों। फिर दोबारा से फिर मतलब ऑब्जेक्ट है जो वो मूव करता है, ठीक है। और टाइम भी चेंज होता है। कितना टाइम हो गया बच्चों, t2 टाइम हो गया। और उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, दोबारा से फिर कितनी है, v है। क्यों v है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम इसका नाम दे दें ए बी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, पैरेलल आएगा किसके, टाइम एक्सिस के, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये बात आपने एग्जाम में जरूर लिखनी है, ठीक है। तो अब जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों हमारा, देखिए ये एरिया अगर हम ड्रा करें, ये एरिया अगर हम निकाल लें, तो तब हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं। तो देखिए मैं इसके पॉइंट को अगर हम शो करते हैं, ये हमारा हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया C1 लगाओ या C' लगाओ, ठीक है। और ये हो गया D1 ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ एरिया अगर हम निकालने हैं, एरिया कितना हो जाएगा, C या C1 और D1, और ये कितना है बच्चों, D। तो इसका एरिया हमें क्या देगा, अगर हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या कैसे निकालोगे आप, देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो ये सपोज करो हमारी लेंथ है, तो अगर इस लेंथ को निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ तक टाइम कितना था बच्चों, t2, और यहाँ तक कितना है, t1 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टाइम इंटरवल, कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है ना बच्चों। ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ हमारी क्या होगी ये, तो ये कितना हो गया, C1 D1 पहले ऐसे लिख लेते हैं, और ये ब्रेथ है उसकी, तो ये कितना हो गया, D1 D। तो ये कैसे निकालोगे आप, ये हमारा कितना आ गया, t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल आ गया, ठीक है। और D1 D, देखिए यहां तक जब ऑब्जेक्ट t1 था तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। फिर वो टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, तब उसकी वेलोसिटी कितनी आई, फिर भी v आई। समझ रहे ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा कितना होगा, फिर D1 कितना आ जाएगा, ये हमारा v आ गया, ठीक है। तो टाइम इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है,
इन टाइम इंटरवल इन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में है, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, क्या करेगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल आपकी याद होनी चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, ठीक है, उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, किसकी, ऑब्जेक्ट की, इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एरिया है वो एरिया कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। ये एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरिया है। तो पॉजिटिव एरिया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर इसी को हम नीचे ड्रा करते हैं, यहां ड्रा करते हैं, या यहां ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो तब हमारा क्या होगा, फिर नेगेटिव एरिया होगा। जब नेगेटिव एरिया होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर नीचे ड्रा करेंगे, हम यहां ड्रा करेंगे, तो ये हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी हमारी नेगेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, यहां पर वेलोसिटी क्या है हमारी, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, और नीचे क्या होगी, नेगेटिव है। इस तरफ अगर जाएंगे टाइम क्या होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव है। तो ये था बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जब हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर निकाल लेंगे तो वो हमें क्या देता है, वो क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2, बिटवीन T1 एंड T2 वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है, द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि इसके नीचे यहां पर बनेगा फिर एरिया उसका, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। तो ये था बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है, और इसको शेयर करें, आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं सब तक ये वीडियो पहुंचानी चाहिए, और ताकि वो भी इस इजी कंसेप्ट का बच्चों फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्दी आएंगे। थैंक यू।